क्या होता है जब एक शिष्य गुरु के उपदेशों को आधा ही समझकर जीवन में उतारता है? यह कहानी एक ऐसे ही शिष्य की है जिसका सामना एक बेकाबू हाथी से होता है, और फिर जो होता है वह न केवल उसे बल्कि हम सभी को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाता है। एक संत अपने प्रवचनों में प्रायः उपदेश देते थे, हर एक कण में ईश्वर का निवास है। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी अंश या स्थल नहीं है जहां ईश्वर उपस्थित न हो। हर वस्तु को ईश्वर के रूप में देखकर उसका सम्मान करना चाहिए। यह उनके उपदेशों का सार था। उनके एक शिष्य का सामना एक दिन एक हाथी से हुआ। हाथी उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। हाथी का महावत लगातार चेतावनी दे रहा था, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, हाथी बेकाबू हो गया है। शिष्य को गुरु के वचन स्मरण हो आए। वह अपनी जगह पर अडिग रहा। उसे विश्वास था कि जैसे मुझ में ईश्वर है, वैसे ही हाथी में भी ईश्वर का वास है। ईश्वर से ईश्वर को क्या भय? वह बीच रास्ते में ही खड़ा रह गया। महावत की चेतावनी को अनसुना करते हुए वह अपनी जगह से नहीं हिला। बेकाबू हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर फेंक दिया। गिरकर घायल शिष्य वहीं पड़ा रहा। दुहक इस बात का नहीं था कि उसे चोट आई, बल्कि इस बात का था कि ईश्वर ने ईश्वर को प्रहार किया। उसके साथ ही उसे आश्रम में लेकर आए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि हर वस्तु में ईश्वर है। देखिए, हाथी ने मेरे साथ क्या किया है। गुरु ने उत्तर दिया, यह सच है कि हर वस्तु में ईश्वर का वास है। हाथी में भी ईश्वर हैं, लेकिन महावत में भी तो ईश्वर है। जब वह तुम्हें सावधान कर रहा था, तुम्हें उसकी बात मानकर रास्ते से हट जाना चाहिए था। गुरु के ये शब्द सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज में भगवान है, ये सच है, लेकिन हमें हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। जब कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो तो हमें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। इस कहानी के शिष्य की तरह हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी ईश्वर हमें दूसरों के माध्यम से भी संकेत भेजते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही निर्णय लेना चाहिए।